अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DDTV के नशियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। बन्नू छावनी में जो हुआ है वो हमारे न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि हमारी जो सियासी क़यादत है उसकी आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है। अगरचे आर्मी पब्लिक स्कूल से लेके अब तक बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं जो आंखें खोलने के लिए काफ़ी थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम बहुत गहरी नींद में हैं और अभी हम आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम एक ऐसी कौम बन गए हैं जो सिर्फ कसमसा रही है लेकिन बिस्तर से उठने के लिए तैयार नहीं है। न सिर्फ कौम, न सिर्फ हमारे इदारे, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम भी शायद कसमसा रहे हैं। हमारी रियासत इंतहाई खौफनाक किस्म के बहरान का शिकार है। बन्नू कैंट में CTD के दफ्तर, CTD के कैद खाने में जहाँ 12 आदमियों को रखने की गुंजाइश थी, लेकिन जहाँ 35 आदमी रखे गए थे और उन 35 आदमी यानी 35 दहशत गर्दों की हिफाजत के लिए 10 आदमी थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारी हुकूमत और हमारे इदारे दहशत गर्दी के हवाले से कितने संजीदा हैं। उन 35 आदमियों ने उन 10 आदमियों को काबू किया, बहुत से भाग निकले, वहाँ पर गोली चली, एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया। उसके बाद वो छावनियों में मुख्तलिफ अतराफ में फैल गए और अब ये पता चला है कि कल से या उस वक्त से लेके अब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात किसी नहज पर नहीं पहुंच सके। इन दहशत गर्दों का मुतालबा क्या था? इनका मुतालबा ये था कि हमें पुरअमन तरीके से एक सेफ पैसेज दिया जाए जिससे हम अफ़गानिस्तान चले जाएं। इसके मानी क्या है? इसके मानी ये है कि पाकिस्तान के दहशत गर्दों के लिए जो सेफ हेवन है, जो उनके लिए पनाह गाह है, वो अफ़गानिस्तान है। और अगर अफ़गानिस्तान उनके लिए पनाह गाह ना होती तो फिर वो अफ़गानिस्तान जाने का मुतालबा क्यों करते? अभी पिछले हफ्ते 2 मरतबा अफ़गानिस्तान की बाकायदा फ़ौज, जो भी बाकायदा फ़ौज तालिबान की कही जा सकती है, उन्होंने पाकिस्तान पर हमले किए हैं। ये थी वो अफ़गान पॉलिसी जो हमारे एक फ़ौजी आमर ज़ियाउल हक ने जिसका आगाज़ किया था, जहाँ हमें बताया जाता था कि ये महाजरीन होते हैं और ये अंसार होते हैं और ये हमारे बरादरी है और ये हमारे बरादराना तारीख़ी रवाबत जो हैं, तारीख़ को दोबारा से ताज़ा किया जा रहा था महाजरीन में और अंसार में। और अब 40 बरस गुजर चुके हैं। वो महाजरीन का क़िस्सा और वो अंसार का क़िस्सा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक दहशतनाक ख्वाब बन चुका है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि ख़ुद पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर गया है। इस बरादराना रिश्ते ने पाकिस्तान में मंशियात को फ़रोग़ दिया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया, पाकिस्तान में कब्ज़ागिरी को फ़रोग़ दिया और पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के पैरासाइट हुक्मरान आए, ऐसे पैरासाइट सियासतदान पैदा किए, तफैलिए सियासतदान पैदा किए गए जो हमेशा उस तरफ देखते थे जिस तरफ पाकिस्तान के अवाम ने कभी नहीं देखा और वहीं से वो बरसर इक़्तिदार आते थे। आज भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि हुकूमत भी उधर देखती है और अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो भी उस तरफ देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान की हुकूमत भी उधर देख रही है और अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द भी वहाँ देख रहे हैं जहाँ से उन्हें मुज़ाकरात की आवाज़ें आ रही हैं। ये वक़ूआ उस सूबे में रूनुमा हुआ है जिस सूबे का हुक्मरान इमरान खान उनके साथ, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात, हमेशा से मुज़ाकरात की बात करता आया है। एक तरफ वहाँ पर बन्नू में पाकिस्तान के एक ज़िले के अंदर इस किस्म की सूरत हाल है और दूसरी तरफ पेशावर की
صوبہ سرحد کی ساری قیادت جو ہے وہاں پہ ہمارا سابق ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک سمیت اور صوبہ خیبر پختونخوا صوبہ سرحد تو پرانی بات ہوگی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سمیت محمود خان سمیت سب لوگ جو ہیں وہ یہاں لاہور میں زمان پارک میں آگ تاپ رہے ہیں۔ اس سے اس سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس سے پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سن لیا ہے پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، لیکن یہ میرے لیے اہم نہیں ہے۔ میرے لیے اہم یہ بات ہے کہ سوات سے لے کر بنوں تک اور بنوں سے لے کے بلوچستان کے بعض اضلاع تک ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ایک بیس ایریا بن رہا ہے دہشت گردوں کا، جہاں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام قبائلی علاقوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم یہاں ایک نئی خلافت، یعنی پاکستان کی سرحدوں کے اندر اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ ایک نئی ریاست کی تشکیل کے لیے وہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ہے اس پالیسی کا نتیجہ جو پالیسی ہمیں ایک فوجی آمر نے دی تھی۔ آج ہمیں پھر سے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا پاکستان میں جنون ڈیموکریٹک فورسز نے برسر اقتدار رہنا ہے یا یہی صورتحال رہے گی جو اس وقت ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ شکریہ ناظرین، مجھے امید ہے آپ لیڈر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ہم آپ کو پاکستان کی موجودہ صورتحال اور پاکستان میں جو ممکنہ واقعات آنے والے ہیں ان کے کیا نتائج ہیں اس سے باخبر کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔